ये कि बेटा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, अच्छे राजाओं की सदैव हमको समीप वाले चश्मे से ना देखें, दूर दृष्टि वाले चश्मे से देखें। कौन से? यदि समीप वाले चश्मे से देखा तो गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा दूर दृष्टि वाला चश्मा यदि खोल करके देख लिया और तब यदि हम फैसला लें तो अच्छे राजाओं के बारे में हम लोग बताते रहे बच्चों को कि बेटा जो भी अच्छा राजा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो आपको अच्छा लगता हो, लेकिन जाति के चश्मे से नहीं, न जाति के चश्मे से न अपने चश्मे से, दूर दृष्टि वाले चश्मे से देखें। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने स्वाभिमान से ज्यादा अपने बच्चों के स्वाभिमान का, बच्चों के का ज्यादा ख्याल करते हैं ना। तो हम देखें कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा व्यतीत हो, ऐसे राजाओं की हमको कद्र करनी चाहिए, ऐसे राजाओं को ही ऊंचे पदों पर आसीन रखना चाहिए। आज समीक ऋषि श्रृंगी ऋषि से बोले, बेटा बहुत गलत कर दिया तूने। ऐसे महान राजा जो संतों की सेवा किया करता था, संतों की सेवा किया करता था और गरीबों की स्वाभिमान के और पीड़ितों के समस्याओं का समाधान किया करता था, बहन बेटियों के सुरक्षा और स्वाभिमान का बड़ा ख्याल रखा करता था। अपने धर्म के प्रति, अपनी धरा के प्रति सदैव बड़े सेवा और निष्ठा के भाव से सेवा भावी बनकर के काम करता था, सेवक बनकर के काम करता था। ऐसे महान राजा को तूने अकाल मृत्यु का श्राप दे डाला। बेटा बहुत गलत किया, नहीं करना था ऐसा। जाओ, दो शिष्यों को भेज करके परीक्षित महाराज को सूचना दिखाओ। परीक्षित महाराज को जाकर के सूचना दिखाओ। परीक्षित महाराज जैसे घर पहुंचे, महिला में पहुंचे, स्वर्ण मुकुट को उतार करके जैसे ही रखा, अब अपनी गलती का आभास होने लगा। क्यों? जिस समय स्वर्ण मुकुट लगा हुआ था, स्वर्ण मुकुट में कली बैठा हुआ था और कली के प्रभाव के कारण परीक्षित महाराज को दो असुरों ने जकड़ रखा था। कौन से? क्रोध और अहंकार। क्रोध और अहंकार ये दोनों भयानक असुर होते हैं। आज जैसे स्वर्ण मुकुट उतार कर रखा, तुरंत अपना माथा पटक कर रोने लगे। आज मैं क्या कर बैठा? एक संत का अपमान अपने हाथों से कर बैठा। अपनी गलती का पश्चाताप कर रहे हैं। मैं अपने शरीर को अब तनिक भी नहीं रखना चाहता। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, प्रभु जिस शरीर से एक संत का अपमान हुआ। अब तो लोग संतों का अपमान करने में उनको लज्जा नहीं आते, शर्म नहीं आते। अब तो देवदूतों पर लोग उंगलियां उठा दिया करते हैं, संतों पर निशाना साध दिया करते हैं, लेकिन अश्लीलता फैलाने वालों पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया करते, कभी नहीं। संतों को, देवदूतों को, कथा करने वाले लोगों को लोग धन कमाने वाला, धन की डीलिंग करने वाला बता दिया करते हैं कि भाई ये तो डीलिंग करते हैं धन की, तब कथा करते हैं।
इतना मांगते हैं और उतना मांगते हैं। अभी पीछे मैंने बहुत सी बातें सुनने में आई थी, और छोटे मोटे लोग नहीं कहते, छोटे लोग नहीं कहते, बड़े बड़े ऊंचे मंचों पर, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग अनर्गल बातें करते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को पर कभी भी उनको धंधेबाज नहीं कहा होगा, उनको धन कमाने वाला नहीं कहा होगा। लेकिन यदि देवदूत यदि धन मांगे तो वह गलत करते हैं, लेकिन अश्लीलता फैलाने वाले पर लाखों गवा दें तो कोई बात नहीं, अच्छा काम करते हैं। जो लोग हमारे बच्चों को भटकाते हैं, हमारी भावी पीढ़ी को जो हमारा भविष्य हुआ करती है, यदि हमारी कहावत में कि यदि किसी परिवार को बिगाड़ना हो, किसी परिवार को पतन के मार्ग पर ले जाना हो, किसी से दुश्मनी पूरी करनी हो, तो क्या क्या करना चाहिए? किसी को लाठी मत मारो, लाठी मत मारो, बस उसके बच्चों को बिगाड़ दो, उसके बच्चों को पतन के मार्ग पर ले जाओ, गलत दिशा में ले जाओ, स्वतः वह परिवार नष्ट हो जाएगा, बस। लेकिन क्या करें, हम लोग भी ऐसे जाति का जहर घोलने वाले लोगों को अपना माना करते हैं, क्योंकि हम लोग दूरदृष्टि वाले चश्मे से नहीं देखा करते, अब तो समीप की दृष्टि वाले चश्मे से देखा करते हैं। आज परीक्षित महाराज को अपनी गलती का आभास हो रहा है। उधर से दो शिष्यों ने जाकर के आवाज लगाई, द्वार पर आए, परीक्षित महाराज क्षमा कर। समीक ऋषि के पुत्र शृंगी ऋषि ने आपको अकाल मृत्यु का श्राप दे दिया। आप जिस मृतक शब्द को समीक ऋषि के गले में डाल करके आए थे, उसी मृतक शब्द के डसने से आपके 7वें दिन अकाल मृत्यु हो गई।